हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अब तक तो इस ढोंगी साई ने हजारों रुपए जमा कर लिए होंगे द्वारिकानाथ जी। क्या करोगे इतने पैसों का साईं? हमें ये बताओ कि तुमने वो पैसा कहाँ छुपा के रखा है? बोलो बोलो। सबका मालिक एक। अरे ओ मालिक, ओ ढोंगी साई, अरे सुनो। यही है साईं के गुरु के समाधि का स्थान वैद्य जी। आज हम इसकी समाधि को तोड़ डालेंगे और शिरडी के लोगों को बता देंगे कि साईं अपना माल कहाँ छुपा के रखता है। और इस ढोंगी साई का ये लुका छुपी का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राम राम राम। अरे मूर्खो, देख क्या रहे हो? अपना काम करो। अरे राम राम राम। आग कहाँ गई वैद्य जी? चली गई। मुझे तो लग रहा है आग हमारे मन का वहम था। चलिए चलिए दोबारा चलते हैं। चलिए चलो। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं? चलो। द्वारिकानाथ जी उठिए। वैद्य जी, हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं जिंदा हूँ। हाँ? मैं जिंदा हूँ। अरे यही तो दुख की बात है? वैद्य जी ने आपको सांप के जहर से बचाकर अपने पापों में ना एक और पाप बढ़ा लिया है। अरे कितने जहरीले आदमी हो तुम, हो? तुम तो बच गए, वो सांप मर गया। अगर मैं जहरीला हूँ बंदर नाना वली, तो तू खुजीला है। बेचारा सांप। अरे देखो, मैं सब बताने वाला हूँ बाईजा बाई को। हाँ, क्या बताओगे तुम बंदर नाना वाली बाजा बाई को? हैं क्या बताओगे तुम? अरे चोरी पोटली की। अरे राम 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 राम। अरे अरे बंदर ठहर। नमस्ते दगड़ू वैद्य जी, नमस्ते धोंडू वैद्य जी। निकालिए इसे। अरे द्वारिकानाथ जी, नहीं। क्षमा चाहता हूँ। रुक रुक। सांप के जहर से तो मैं बच गया। हाय, सिर फोड़ दिया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्यों साईं? अरे द्वारिकानाथ जी, कैसे हैं आप? सुना था आपको सांप ने डस लिया था। वो सांप मर गया। चुप। बड़े खुश हो रहे होगे तुम, हैं? मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो ना? मैं तो यहाँ लोगों को जीवन देने आया हूँ द्वारिकानाथ जी। अरे वैद्य जी, इससे कह दो हमें इसका प्रवचन नहीं सुनना। ये लोगों को पथभ्रष्ट कर सकता है, अपनी बातों में फंसा सकता है, पर हमें नहीं। बिल्कुल। द्वारिकानाथ जी, मैं गुमराह नहीं करता। मैं गुमराह हुए लोगों को सही राह पर लाता हूं। पाखंडी लोग जिन्हें अपने पाखंड के जाल में फांस लेते हैं, ऐसे मासूम लोगों को ऐसे पाखंडियों के जाल से मुक्त करता हूं, उन्हें बाहर निकालता हूं। तुम मुझे पाखंडी कह रहे हो? चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन दगड़ू, द्वारिकानाथ जी की दाढ़ी तो है नहीं। अरे चुप रहो मूर्खो, नहीं तो दबा दूंगा मैं तुम दोनों की गले की नाड़ी। ज्यादा चपड़ चपड़ करोगे ना तो तिनके की तरह उड़ा कर रख दूंगा। हाँ
तिनके की तरह वो लोग उड़ जाते हैं वैद्य जी, जो मालिक से ईर्ष्या करते हैं। और तुम खुद को मालिक समझते हो। मैं तो मालिक का बंदा हूँ, उसका दासानुदास हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, सबका मालिक एक। क्यों द्वारिकानाथ जी? अरे ये तो सिर्फ कहने के लिए है, इसका असली मालिक तो पैसा है। हाँ हाँ हाँ, राम राम राम। लोगों को तो कहते हो कि जगत नारायण की पूजा करो और खुद तो नगद नारायण की पूजा करते हो। अरे कहने के लिए दक्षिणा है वैद्य जी, सिर्फ कहने के लिए। दक्षिणा के नाम पर लोगों से रोज 100 रुपए इकट्ठा कर लेता है ये साईं। अरे राम राम राम, अब तक तो इस ढोंगी साईं ने हजारों रुपए जमा कर लिए होंगे द्वारिकानाथ जी। क्या करोगे इतने पैसों का साईं? हमें ये बताओ कि तुमने वो पैसा कहाँ छुपा के रखा है? बोलो बोलो। सबका मालिक एक। अरे ओ मालिक, ओ ढोंगी साईं, अरे सुनो। मालिक ने सबसे रहस्यमयी कोई चीज बनाई है तो वो है मन। इसी मन के कारण इंसान मालिक को ही चुनौती दे देता है। इसी मन के कारण वो मालिक से ईर्ष्या करने की हिम्मत करता है। कौन करेगा इस रहस्य का भेदन? सबका मालिक एक। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सृष्टा पालक अरु प्रलयेश्वर। ओम अनंत अगम अगोचर, तू रहीम तू ही राम, साईं साचो तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह सतगुरु साईं, तू ही राम तू ही श्याम, मेरे वाहे गुरु सतनाम, साईं साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम। द्वारिकानाथ जी, ये ढोंगी साईं तो चोरों की तरह कहीं गायब हो गया। अरे कहाँ चला गया? मुझे लगता है जंगल में जो इसने धन छुपाया है उसे ही देखने गया होगा। वैद्य जी, सामने जो नीम का पेड़ है ना, हाँ। उसके नीचे साईं बाबा के गुरु की समाधि है। हाँ, धोंडू सही कह रहा है, वो वही गया होगा। चलो प्रणाम करके आते हैं। हाँ, अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों की समाधि भी यहीं बना दूंगा, समझे? लेकिन समाधि तो गुरु की होती है। और आप हमारे गुरु हैं। अरे भाई, वो तुम फिर शुरू हो गए। अरे द्वारिकानाथ जी चलिए। अरे चल रहे वैद्य जी। चलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर् साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना कोई भी अपनी मंजिल नहीं पा सकता। गुरुदेव, मेरी मंजिल है लोगों को करुणा देना, उन्हें भक्ति मार्ग पर लाना। अन्याय, अनाचार, अत्याचार और अविवेक, इन चारों शत्रुओं के दमन का पाठ पढ़ाना, लोगों को दुख, दर्द, वेदना और पीड़ा से राहत दिलाना, लोगों का उद्धार करना। हे सद्गुरु, कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मैं अपनी मन की शांति खो बैठता हूं। लोगों की पीड़ा दूर करते करते मैं खुद पीड़ित हो जाता हूं। कभी कभी मेरे भक्त मेरी परीक्षा लेते हैं। आज भी मेरा एक भक्त मेरी परीक्षा ले रहा है। अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए उसने मेरा आशीर्वाद मांगा और मैंने उसे आशीर्वाद दे दिया है। हे सद्गुरु, मेरे आशीर्वाद की लाज रखना, अपने इस शिष्य पर दया करना, करुणा देना, मुझे लोगों का भला करने की शक्ति प्रदान करना, मुझे सामर्थ्य देना गुरुदेव, सामर्थ्य देना। ये साईं बाबा अचानक कहाँ गायब हो गए? धरती में घुस गया या इससे आसमान निकल गया? अरे हाँ वैद जी, वो हम इधर उधर ढूंढ रहे थे और वो जा रहा है साईं बाबा। अरे मूर्खो, जल्दी चलो। आज पता चलेगा उसे। हाँ, चल चल जल्दी चल। यही है साईं के गुरु के समाधि का स्थान वैद जी। आज हम इसकी समाधि को तोड़ डालेंगे और शिरडी के लोगों को बता देंगे कि साईं अपना माल कहाँ छुपा के रखता है। और इस ढोंगी साईं का ये लुका छुपी का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राम राम राम। अरे मूर्खो, देख क्या रहे हो? अपना काम करो।
ये क्या है? ये ओम की आवाज कहाँ से आ रही है वैद्य जी? अरे अब सिर्फ पैसों के खनकने की आवाज पर ध्यान दो दगड़ू। चलाओ कुदाली और तोड़ डालो ये समाधि। और फिर साईं के खजाने को लेकर अपने दोनों हाथों से खनकाना। हाँ। खोदो खोदो। वैद्य जी, आपके ये दोनों शागिर्द बहानेबाजी कर रहे हैं। दोनों डरपोक हैं। अरे मैं तोड़ता हूँ। आप भी लीजिए, लीजिए, ला इधर। ये ले। अरे वैद्य जी, ये इतनी तेज हवा कहाँ से आ रही है? दगड़ू, साईं बाबा के गुरु को हमारा कुदाली लेकर यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अरे वैद्य जी, चलो चलते हैं, चलो। अरे मूर्खो, अपने पैर यहाँ से हिलाए तो यही गाड़ के रख दूंगा, समझे? चलिए द्वारिकानाथ जी, चलिए। वैद्य जी, अरे कुदरत का इशारा समझिए और चलिए यहाँ से। हम कुदाल चलाएंगे। अरे अच्छा ठीक है। वैद्य जी, आप भी चलाइए कुदाल। अरे राम राम राम। आग कहाँ गई वैद्य जी? चली गई। मुझे तो लग रहा है आग हमारे मन का वहम था। चलिए बच्चे, हाँ, चलो, दोबारा चलते हैं। चलो, चलो, चलिए चलिए। चलो। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं? चलो। मालिक हमारी माँ है, वो हमारा भाई भी है, पिता भी, गुरु भी। उसे हमेशा हमारी फिक्र रहती है, क्योंकि वो हमेशा हमारा भला चाहता है। फिर भी कुछ लोग उसे अपना शत्रु मानते हैं, उससे टक्कर लेने की सोचते रहते हैं। ये सोच नहीं, अविचार है, अविवेक है। अविचार और अविवेक इंसान के सबसे खतरनाक शत्रु हैं। दोनों इंसान के अधोपतन का कारण बनते हैं। मालिक सर्वशक्तिमान है, शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है। उससे ही हम सब कुछ पाते हैं, फिर उससे ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं? शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने तक भगवान श्री कृष्ण ने उसे दंड नहीं दिया था। मालिक भी इंसान के अपराध पूरे होने तक इंतजार करता है और फिर उसे उसके किए अपराध की सजा देता है। मालिक से द्वेष करने वालों को मालिक सद्बुद्धि दे। सबका मालिक एक।